So good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Any questions? Anything to be asked? कुछ है तो बताओ. Sir, I have some question. Yeah, please. Sir, यहाँ पे ऑन पेज और ऑफ पेज जो ऑप्टिमाइजेशन है, इसको दोनों तरीके से डिवाइड किया था. हाँ. सर ये क्या बता सकता हूँ थोड़ा? देखो, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं अपनी वेबसाइट में जो भी चेंजेस करना है, इन द सेंस कंटेंट में चेंज करना है, टाइटल में चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन में चेंज करना है, या फिर वही सर मैंने दो पार्ट में थोड़ा डिवाइड किया है. मैं थोड़ा बताऊं मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेयर करो. सर ये पे इन ऑन पेज एसईओ we will use internal linking, and in off page just 1 minute Nilotpal, just 1 minute. Okay. हाँ Nilotpal, बोलिए. ना म्यूट पर सर. in on page SEO we will use internal linking, and off page we use direct linking, and is a internal linking and direct linking means two, दोनों अलग अलग है जी. ऑन पेज और ऑफ पेज के लिए. जी ठीक है. तो इसमें और एक है जो ऑन पेज एसईओ में हम एनालाइज कंप्लीट वेबसाइट, वी विल एनालाइज कंप्लीट वेबसाइट, और ऑफ पेज में प्रमोट द वेबसाइट. करेक्ट. हाँ, लेकिन ये सब देख रहा हूँ सर, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है इसीलिए कि क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ. जी, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है ये, और समझने में इसीलिए दिक्कत हो रहा है. और एक पार्ट किया था कि ऑन पेज एसईओ includes providing good content, good keyword, and putting keyword on correct places, giving appropriate title for every pages. Right. And off page SEO in link building, increasing link popularities, and search engine link exchanges. करेक्ट. ये दोनों डिफरेंट है इस. और इसको क्या मतलब डेफिनेशन थोड़ा लिख के रखा है मैंने. हाँ प्लीज. दोनों का अलग अलग. बिल्कुल. On page SEO is a technique that is used for optimizing individual websites in order to rank higher and earn more relevant traffic in search engines. Correct. In search engines optimization, link Google search engine optimization, link like Google, Yahoo, Bing. Bing के बारे Yahoo के बारे में पता है, Bing तो पता नहीं. तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रेफर टू ए फैक्टर. नहीं, Bing भी बोल सकते हैं क्योंकि Bing इज स्टिल लाइव. Bing अभी काम हो रहा है और Bing पे एडवर्टाइजमेंट भी होता है, Bing पे पेड ऐड भी होता है और नॉर्मल भी जाता है. सो दैट इज ओके. और ऑफ पेज में हो गया, ऑफ पेज एसईओ refers to a technique that can be used to improve the position
of a website in a search engine result pages. करेक्ट, सर्च इंजन जो सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है बिल्कुल उसको. और many pupils also associate off page SEO with link building. और लिंक बिल्डिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है. लिंक बिल्डिंग क्या है जी, उतना मतलब भूल चुका हूँ. और बट इट ऑल्सो ओनली दैट इट इज ऑल्सो यूज्ड प्रमोशन मेथड्स लाइक ब्लॉगिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग. इसको प्रमोशन करने के लिए होता है जी, सोशल बुक मार्किंग. करेक्ट. सर ये सोशल बुक मार्किंग क्या वही हो गया, मतलब जो फेसबुक में नहीं प्रमोट करने के वो नहीं होता, वो नहीं होता. सोशल बुक अच्छा. मार्किंग क्या होता है, देयर आर सम ऑफ द वेबसाइट्स जैसे रेडिट है, उसी तरह से डिलीशियस है. तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं वेयर पीपल शेयर देयर इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स. ठीक है, तो ये फेसबुक और लिंक्डइन ट्विटर नहीं होता. ये सोशल बुक मार्किंग अलग है, सोशल मीडिया अलग है. ओके ओके ठीक है. ये तो देखा मैंने, लेकिन वही प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा है. जी जी जी, कोई नहीं. ठीक है सर. सर ये सब वो नीलोत्पल ने जो सब बोला ये सब वो कहाँ से मिला सर? ये सब तो हम हाँ, नहीं नीलोत्पल समझे सर. नीलोत्पल सर हाँ बताओ, अब सबको बताओ. तुमने ये सब जो बताया मैंने तो नहीं बताया. और नहीं, हाँ नहीं. इसलिए सर हमको नहीं समझ आ रहा है. नीलोत्पल तुम कहाँ से ये सब ले आए हाँ, सब और तो? मेरे को ये पर्सनली कॉल करके भी मैंने इसको डिक्टेट नहीं किया है. सो ऐसा मत सोचो आप लोग की पता चला मैं पर्सनली इसको बता दिया हूँ. नहीं सर आपने तो नहीं. एक्चुअली मैं ये सर्च करके वो निकाला है कुछ वहां पे निकाल के. एक्चुअली डेफिनेशन चाह रहा था, मैं चाह रहा था कुछ ऐसा कुछ डेफिनेशन आर्टिकल हो जो मैं लिख के रख सकूं. इसीलिए मैं वो सर्च करके लिख के रखा है. क्योंकि मैं वो पे हाथ मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है ना. हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा. लेकिन ठीक है, देखता हूँ. एग्जाम में आ सकता है इसलिए तुम इसको प्रिपेयर किया सर? नहीं मैं इसलिए इसको प्रिपेयर किया सर. एग्जाम में क्या आना? एग्जाम में आ सकता है. करेक्ट है. एग्जाम के क्वेश्चंस किस तरह के होंगे आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, डोंट वरी. बट हाँ, ये जो क्वेश्चंस जैसे नीलोत्पल ने बताया है, आई रियली अप्रिशिएट. वी शुड क्लैप फॉर हिम दैट इसने थोड़ा टाइम निकाला और उसके बाद इसने रिसर्च किया और उसके बाद डॉक्यूमेंट किया. सो दिस इज द काइंड ऑफ इंटरेस्ट दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन. अभी सर टाइम तो निकलना ही क्योंकि इसीलिए तो शुरू किया है. अगर कुछ इसके अर्निंग के लिए तो शुरू किया है ना सर. टाइम तो निकलना ही पड़ेगा. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. क्योंकि लॉकडाउन से हम तो सर मतलब अर्निंग नहीं है सिर्फ वो 2019 से. इसीलिए ये शुरू किया नया एक मैटर. राइट, चलो गुड. थैंक यू सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. हाँ हाँ, पूछिए पूछिए संग्राम. सर बोल रहा है कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो बंद करके जो वही नंबर से जो अगले दिन जो मतलब दूसरा फेसबुक अकाउंट कर सकता है. आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा. मैं बोलता है कि मेरा फेसबुक जो अकाउंट है उसका जो नंबर माने जिस नंबर से है उस नंबर से दूसरा अकाउंट तो हम नहीं खुल सकता है. इसीलिए मैंने ये करंट अकाउंट बंद करके फिर से माने फिर से एक अकाउंट अभी खुल सकता है. खोल सकता है. ट्राई करो कि अगर अलग नंबर हो तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नंबर है तो ज्यादा अच्छा है. सेम नंबर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगर हो गया तो फिर ब्लॉक कर सकता है क्लाइंट वो. कुछ दिन गैप देके खुलने से नहीं होगा? हाँ, कुछ दिन गैप देके बाद में ये खुलने से ट्राई कर सकता है, ट्राई कर सकता है. क्योंकि मैं ऐसा नहीं किया हूं और इस तरह का कोई ये नहीं कह सकता हूं कि ऐसा कुछ होता है, बट ट्राई कर सकते हो आप. ठीक है. ठीक है. ठीक है. हाँ, मोनालिसा, यू आर सेइंग समथिंग. चलो ओके. तो अब हम लोग थोड़ा सा पेड ऐड की तरफ हम लोग देखेंगे कि पेड ऐड गूगल पे, जैसे आप लोग फेसबुक पे
पेड ऐड क्रिएट किए, वैसे ही गूगल पे कैसे पेड ऐड क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, आप लोगों को गूगल मेरा स्क्रीन दिख रहा है? गूगल? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको सर्च करना है गूगल एड्स। तो आपको ads.google.com आ जाएगा, या तो गूगल एड्स सर्च करके जो भी आ जाए उसको ओपन कर लीजिए, या आप ऊपर जाके ads.google.com आप सर्च कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ओके, ads.google.com। ऑलराइट, अब जब ये आप ओपन करोगे तो यहाँ पे साइन इन और गेट स्टार्टेड आएगा। चूंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं साइन इन करूंगा। आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप लोगों को साइन अप करना पड़ेगा, गेट स्टार्टेड करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप ये है कि जो आप लोगों ने गूगल माय बिजनेस का पेज बनाया हुआ है उसको हम लोग एडवर्टाइजिंग के तौर पे फॉर एग्जांपल यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक और टैब खोल लेता हूँ जो कि मेरा भी गूगल माय बिजनेस पे जो मेरा अकाउंट है वो मैं दिखा देता हूँ, digitos.business.site। ये मेरा गूगल पे बिजनेस पेज है। जैसे आप लोगों ने बिजनेस पेज बनाया है वैसे ही यहाँ पे मैंने एक बिजनेस पेज बनाया हुआ है। ओके, तो मैं इस पेज को यूज करूंगा अपने एड्स के क्रिएशन में, जो कि आप लोग सब कर सकते हो। जब आप गूगल माय बिजनेस पे जाते हो तो वहां पे आता है ना स्टार्ट एड, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग। तो जब उसको क्लिक करोगे तो उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप्स आएंगे। और जैसे आपको फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर या ट्विटर के ऊपर आपको अपना बैंक डिटेल अपडेट करना पड़ता है, तो वैसे यहाँ पे भी आपको अपडेट करना पड़ेगा कुछ अमाउंट के लिए। ओके, तो जैसे भी पेड ऐड आता है वहां पे आपको बजट और अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। ओके, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला अगर हमारा पेज है, इसी को मैं यूज करूंगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। ओके, तो साइन इन करते हैं। और ये जो पेज है ये किस चीज से रिलेटेड है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड है। तो मैं जो भी पेड ऐड क्रिएट करूंगा वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए पेड ऐड क्रिएट करूंगा। ओके, नहीं कुछ। हाँ बोलिए, क्या किसको क्या पूछना है? तो क्या सर्च करना होगा? गूगल एड्स या एड्स गूगल? एनीथिंग, आप गूगल एड्स भी सर्च कर सकते हो, एड्स गूगल भी सर्च कर सकते हो। आप गूगल एड्स में साइन इन दिखा रहा है, वो क्लिक करना है सर? वही चीज तो मैंने कहा ना कि आपको साइन इन दिखाएगा और गेट स्टार्टेड दिखाएगा। सो अभी तक चूंकि आपने क्रिएट नहीं किया अकाउंट तो गेट स्टार्टेड आपको जाना है। यू हैव टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपका डिटेल्स पूछेगा, कुछ पूछेगा। आप अपना वेबसाइट का यूआरएल दो, जो आपका गूगल माय बिजनेस पे आपने वेबसाइट बनाया है वो यूआरएल डालने का और अपने डिटेल्स वहां पे फिलअप करना है। लास्ट में वो आता है पेमेंट डिटेल। तो यू मे हैव टू टॉप अप फ्यू ₹100। अगर आप टॉप अप कर दिए तो चलता है, अगर नहीं करोगे तो आप एड्स रन नहीं कर सकते। जैसे आप फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर में एड्स रन नहीं कर पाए, अगर आपने टॉप अप नहीं किया, वहां पे अमाउंट नहीं सबमिट किया है, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। बट जब आप सब कुछ कर लोगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आएगा जहां की आपको दो तरह का ऑप्शन आता है। एक आता है स्मार्ट कैंपेन का, दूसरा आता है सर्च कैंपेन का। ओके, तो मैं आप लोगों को बेसिक वर्जन से लेके चलता हूं कि जहां पे आपको कैंपेन क्रिएट करना है। कैंपेन किसको कहते हैं? सेट ऑफ एड्स को एक साथ ग्रुप करने को कैंपेन कहते हैं। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा कि फेसबुक पे जब कैंपेन क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे एड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता था कि अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, यानी ट्रैफिक चाहिए, लीड चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, या फिर कोई और चीज चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब न्यू कैंपेन हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे भी ये हमसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
ओके तो जैसे ही न्यू कैंपेन क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जहाँ सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, ब्रांड अवेयरनेस है, राइट, ऐप प्रमोशन है, ऐप बोले तो मोबाइल ऐप प्रमोशन है, लोकल स्टोर विजिट, इफ यू हैव अ शॉप यू वांट मोर पीपल टू कम टू योर शॉप, आप वैसा कर सकते हो, या फिर कुछ और है। तो इस तरह से करके हम लोग अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं मान लेके चलता हूं कि मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस या वेबसाइट ट्रैफिक, ये इन दोनों में से कोई एक चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ऐड दिखे, इसके लिए मैं कैंपेन करना चाहता हूं। ओके तो सबसे बेसिक वर्जन जो है ब्रांड अवेयरनेस में जाएंगे तो हमको डिस्प्ले ऐड करना है, इन द सेंस बैनर्स पिक्चर्स वाला ऐड है, वेयर एज ट्रैफिक कैंपेन पे जाएंगे तो ये टेक्स्ट ऐड है। तो चूंकि अभी आप लोगों का जो बैनर है वो अलग अलग डायमेंशन में बैनर बनाना होता है, तो मैं उस चीज में कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, सबसे पहले बेसिक स्टेप मैं बता देता हूं ताकि उसके बाद आप लोगों को दूसरा स्टेप मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देखो कि सर्च ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, शॉपिंग है, वीडियो है और डिस्कवरी है। इन द सेंस आप इसी प्लेटफॉर्म से गूगल पे भी ऐड रन कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी ऐड रन कर सकते हैं। तो मैं सबसे बेसिक लेके चलता हूं, जब कभी आप गूगल में जब हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल ये गूगल है और मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में सर्च किया, ओके अब यहाँ पे जो एड्स आ रहा है इस ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये टाइटल है, तो हमको भी क्या करना है, अपने लिए टाइटल बनाना है। उसी तरह से ये टाइटल है, फिर फोन नंबर है, आप देख रहे हो ये फोन नंबर है, यहाँ पे यूआरएल आ रहा है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, राइट। तो इसी तरह से हमको भी अपने लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं इन चीजों से हम रेफरेंस ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम सर्च कैंपेन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको बिजनेस वेबसाइट ऐड करने की बात कर रहा है। तो जैसे ही बिजनेस वेबसाइट ऐड करने की बात कर रहा है, मैं यहाँ पे अपना गूगल माई बिजनेस वाला वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ओके उसके बाद नीचे आप आइएगा तो आपको लिखा हुआ आएगा कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव वेबसाइट ट्रैफिक है, मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा। ओके इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की चीज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है, तो आपको ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। फिर भी अगर कभी कोई परेशानी हो तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द वीडियो एंड क्रॉस चेक इट। ओके तो अब यहाँ पे क्या आ गया, वेबसाइट ट्रैफिक आ गया। हम क्या कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक, और मैं इसको टेस्ट के तौर पे क्या करता हूँ 25 जनवरी कर देता हूँ, सो दैट ये क्लियर रहे कि हम लोग आज की डेट में कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। ओके हम सिर्फ सर्च नेटवर्क इन द सेंस गूगल में जो सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जैसे मैंने दिखाया आपको डिजिटल मार्केटिंग वाले में, हम सिर्फ इस तरह के कैंपेन को अभी वर्कआउट कर रहे हैं। ओके अब हम कहाँ इस कैंपेन को रन कर सकते हैं, आप देखो यहाँ पे हैदराबाद ले लिया इसने, डिफॉल्ट इसने हैदराबाद लिया बिकॉज ऑफ माई लोकेशन। मैं चाहूं तो इसको हैदराबाद में रन कर सकता हूं, मैं चाहूं तो अपने ऐड को कोलकाता किसी भी लोकेशन में मैं रन कर सकता हूं। आई कैन रन दिस एड एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है तो मैं मान के चलता हूं मैं सिर्फ हैदराबाद लेके चल रहा हूं, और इसके अंदर भी जैसे आप लोगों ने फेसबुक में देखा कि हम पिन नंबर डाल के भी अपना एड कैंपेन रन कर सकते हैं, तो वैसा यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है लैंग्वेज, डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपको कोई और लैंग्वेज चुनना है आप कोई दूसरा लैंग्वेज भी चुन सकते हो, राइट। जैसे ही मैंने बंगाली किया बंगाली आ गया, अगर मैं यहाँ पे हिंदी करूं तो हिंदी आ जाएगा। तो जिस लैंग्वेज में भी आपको कैंपेन करना है आप कर सकते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको डेली का बजट डिफाइन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 रुपीज दिया हूं तो ये क्या करता है, ये बता रहा है कि एडवर्टाइजर्स इन योर कंट्री
commonly use a budget of at least 500 rupees per day. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हम कैंपेन नहीं रन कर सकते हैं, लेकिन Google is suggesting that if you are running it at 500 rupees, it makes some sense. तो इससे क्या पता चला कि it is no more a cheaper affair कि जैसे फेसबुक में हम लोग कैंपेन शुरू किए थे तो वहां 300 रुपीज पर डे या फिर some 365 rupees for boosting a campaign for 4 days. तो उस तरह का सस्ता यहाँ पे नहीं है. So this is not a cheaper affair. तो इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा बजट लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 300 लगा देता हूँ. Still it is giving the same answer, but मैं लेके चल सकता हूँ आगे. अब जैसे ही मैं इसको सेट करूंगा तो मुझे प्रोजेक्शन मिलेगा कि आपको इस बजट में एक दिन में कितना ट्रैफिक जनरेट होगा. तो मैं मान के चलता हूं जो गूगल कह रहा है मैं उसी चीज को मान के चलता हूं. और यहां पे दे रहा है सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक. इन द सेंस वी आर ऑथराइजिंग गूगल की वो अपने आप सेट कर ले जो भी मैक्सिमम हो. तो हम ऐसा नहीं करेंगे. वजह क्या है कि कभी कभी कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है और हमारा 1-2 क्लिक के अंदर ही पूरा अमाउंट चला जाता है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज बिड स्ट्रैटेजी करेंगे और यहाँ पे हम अपना लिमिट हम डिफाइन कर देंगे कि हम कितने रुपए एक क्लिक के ऊपर कितना रुपया हम स्पेंड करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम कीपिंग इट 10 रुपीज. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हो. इन द सेंस फोन नंबर ऐड कर सकते हो, लोकेशन ऐड कर सकते हो, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन ऐड कर रहा हूं सो दैट अगर किसी को मेरा ऐड दिखे तो वहां पे फोन नंबर भी दिख जाए. ओके, तो मैं कोई भी ले सकता हूँ. 9849 जो मेरा प्राइमरी है उसको मैं ले लेता हूँ. यहाँ पे मैंने जैसे ही किया, अब प्रीव्यू करूंगा तो कैसा दिखेगा, तो इस तरह से दिखेगा. आप देख रहे हो एग्जाम्पल में मैं हमारा यूआरएल आ जाएगा, हेडिंग में टाइटल आएगा और उसके बाद इस तरह से फोन नंबर आएगा. तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा फोन नंबर दिखे तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया. ओके, सेव एंड कंटिन्यू करूंगा. अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे. ठीक है, इसका नाम मैं टेस्ट पीएसए रख देता हूं सो दैट हम. ठीक है, अब यहाँ पे अपने आप हमारी वेबसाइट को देखते हुए गूगल ने हमें सजेस्ट किया है कि कौन कौन सा कीवर्ड इसके लिए अप्रोप्रिएट है. एसईओ सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट. अब जो बजट हमने 500 रुपीज पर डे का दिया है उसमें अप्रोक्सीमेटली कितने क्लिक्स आ सकते हैं, तो 19 क्लिक्स आ सकते हैं फ्रॉम हैदराबाद. ओके, एंड टोटल कॉस्ट इज 5.59. एवरेज पर डे एक क्लिक का कॉस्ट 5.59 आएगा. ओके, तो हमने जो बजट डिफाइन किया है उसको ये ब्रेक करके, ठीक है, यहाँ पे डेली बजट बता रहा है. ओके, तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पे और अगर हम कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो हम चाहें तो और एक्स्ट्रा कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं. तो आपको अगर और कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो आप और कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं. ये करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू. ओके, अब क्या है, यहाँ पे हम लोगों को क्या डालना है, यहाँ पे हम लोगों को टाइटल हेडलाइंस डालना है. हेडलाइंस मतलब जब गूगल में हम सर्च किए और ये जो आ रहा है ना, ये जो ब्लू कलर में आ रहा है इसको हेडलाइंस कहते हैं, राइट. और जो ब्लैक कलर में आ रहा है उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडलाइंस डालेंगे. ओके, हेडलाइंस इन द सेंस आपको कितना कैरेक्टर मिल रहा है, यू गेट ओनली 30 कैरेक्टर टू शोकेस योर हेडलाइन. कैरेक्टर हो गया. अगर मैं कुछ और भी लिखूंगा तो बढ़ जाएगा, 30 से ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया. ठीक है, मैं देख सकता हूं कि और लोग क्या क्या कर रहे हैं. हम दूसरे के इससे रेफरेंस ले सकते हैं.
ऐसे ही एक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे एरर ले रहा है और ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको एग्जैक्ट 30 कैरेक्टर्स में ही देखना है। तो हो मोस्ट की जगह पे टॉप अगर हम कर रहे हैं तो ये एडजस्ट हो जा रहा है। ओके, और क्या है, हम रेफरेंस ले सकते हैं दूसरों से। नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट, हम दूसरों से रेफरेंस ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको दूसरों को कॉपी करना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए आप लोग अपना खुद से क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि जो बेस्ट है। ओके, तो इस तरह से हम टाइटल क्रिएट कर सकते हैं अपना। अब यहाँ पे हमको फाइनल यूआरएल डालना है, तो हम अपना फाइनल यूआरएल, ये वाला जो हमने यूआरएल हमारा गूगल माई बिजनेस पे है, हम उसको डाल देते हैं। ओके, ये हमारा फाइनल यूआरएल है, यानी ऑन क्लिक पीपल शुड गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। ये हेडलाइंस हो गया। अब हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी हम रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग एंड सॉल्यूशंस इन हैदराबाद, कॉन्टैक्ट डिजिटोज इज कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर योर बिजनेस, राइट। तो हम जो भी अपना चाहें वो हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ओके सर, वहाँ पे एक हैशटैग डाला है आपने सेकंड लाइन पे शायद। हाँ हाँ, हाँ, वो है ये जस्ट एक हैशटैग। रेफरेंस, जैसे अच्छा, ऊपर देखो आप, नंबर 1 मैंने हाँ हैशटैग डाला है, तो ये जस्ट हाँ, अट्रैक्शन, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि ओके समथिंग इज देयर। और यहाँ ओके पे 90 कैरेक्टर तक लेके जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे किसी का भी यहाँ पे एक्सीड हो गया। उसी तरह से हम कुछ और अगर देखते हैं कहीं और कुछ और बेहतर है तो हम वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे है okay? अब जैसे जैसे यहाँ पे लेते जाएंगे हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसके लिए हम आगे बढ़ के देखेंगे तो हम प्रीव्यू भी हमको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारा ऐड किस तरह से दिखेगा। ओके, अब आप देखिएगा कि जैसे जैसे ये हमारा ऐड का क्वालिटी अच्छा होता जाएगा, ये हमारा बेहतर होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, ऐड मोर हेडलाइंस। तो गूगल इज सजेस्टिंग दैट वी शुड ऐड मोर हेडलाइंस, तो हम यहाँ पे और हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने एक और ऐड किया, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आप अपने हेडलाइंस में पॉपुलर कीवर्ड्स ऐड कीजिए। तो जैसे लीड जनरेशन एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि हम अपने हेडलाइंस में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंसल्टेंट भी कर सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ओके। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, आप देखो कि ये ऐड स्ट्रेंथ बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो अभी और ऑप्शन है कि हम और ये कर सकते हैं, टाइटल और ऐड कर सकते हैं। सर हेडलाइंस को जितना बढ़ाएंगे उस इसीलिए स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हेडलाइंस क्या है, डायनेमिकली पिक करता है, यानी आप 5-6 ऑप्शन देंगे तो गूगल डायनेमिकली पिक करेगा, और जो हेडलाइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको वो पिक करना शुरू कर देता है। ओके, तो जैसे जैसे आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ऐड करते जाएंगे, इसका स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। ऐड मोर हेडलाइंस, ये कंप्लीट हो गया, टिक हो गया। इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस, अब हम रिव्यू कर सकते हैं कि हमारे हेडलाइंस में पॉपुलर कीवर्ड्स एडेड हैं या नहीं है। ठीक है, टॉप एक्सपीरियंस टीम इन हैदराबाद, यहाँ पे हम अगर कुछ वेरिएशन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ऊपर टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, फिर नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है। तो एक ही तरह का कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, अगर हम कुछ और यहाँ पे रिपीट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। आप देखिए कि जैसे ही मैंने ऐड किया, यहाँ पे 3 टिक मार्क हो गया, एक जो है हाफ है। तो और हम क्या ऐड कर सकते हैं वो हम सोच सकते हैं। ठीक है, सर यहाँ पे एक हेडलाइन ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज इन ई कॉमर्स सेक्टर। हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे एक हेडलाइन ऐड कर सकते हैं, सर्विस इन ई कॉमर्स सेक्टर, ऐसा हो सकता है? हाँ कर सकते हैं, एक मिनट। सर ये हेडलाइन के अंदर डिस्क्रिप्शन रहता है, हेडलाइन के नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन। हाँ नीचे रहेगा, हाँ। ओके, तो अभी इतना ही है। तो आप लोगों को यहाँ पे व्यू आइडियाज में जाएंगे तो सेल ऑनलाइन, शॉप ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे एक और है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कंसल्टिंग सर्विसेज। ओके ठीक है, तो ये तो हमारी कंपनी का नाम हो गया।
सो आई एम जस्ट कीपिंग इट लाइक दैट, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपको जितना भी इसको ऐड करना है, जितना भी स्पाइस अप करना है, आप करते चले जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट फॉर नाउ मैं इसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे अभी क्या है कि चूंकि इसके अंदर कोई टॉप अप अमाउंट नहीं है, इसलिए ये कह रहा है कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको पब्लिश कर रहा हूं। ओके, गो बैक, मैं बैक जाऊंगा और आपको ऐड किस तरह से दिख के आएगा, तो इस तरह से आपको ऐड दिख के आएगा। इन द सेंस ये हमारा यूआरएल है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फिर बेस्ट, तो ये आपको रोटेशन पे दिख के आएगा। ओके, आप ऊपर अगर देखिए यहाँ पे आएगा। अब जब ये सेव एंड कंटिन्यू मैं कर दूंगा तो ये फाइनली रिव्यू के लिए चला जाएगा और ये पब्लिश हो जाएगा। अगर मुझे इसके अंदर और भी कुछ चेंजेस करना है तो मैं एडिट बटन पे जाऊंगा और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस जो भी मुझे करना है मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। ओके, देख रहे हैं, ये सारे चेंजेस मैं कर सकता हूँ। ओके, सर ये एडिट बटन किस तरफ रहता है? लेफ्ट में था ना यहाँ पे। मैं फिर से यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करूं, मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये जो कैप वाला है ये डिलीट का बटन है, इसके बगल में जो है ये एडिट का हाँ, ओके ओके। इस तरह से करने के बाद ये जब हम यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो अगर हम इसमें टॉप अप कर देंगे अमाउंट तो ये हमारा एड रिव्यू के लिए चला जाएगा, या फिर अगर मैं पब्लिश कर दूंगा तो यहां तक आके आप लोग भी रुक जाएंगे। वजह क्या है कि अगर आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं एडेड होगा तो आप यहाँ पे आके रुक जाएंगे। ओके, फिर भी मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर दे रहा हूं कि ये पब्लिशिंग में चला जाता, और जब भी ये रिव्यू हो जाता है तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, कैंपेन सबमिटेड, एड्स अंडर रिव्यू टिपिकली टेक्स 1 to 2 days। एक बारी जब एड रिव्यू हो जाता है और अप्रूव हो जाएगा तो ये एड रेडी फॉर पब्लिश हो जाता है, और जैसे ही मैं बजट ऐड करूंगा ये हमारा एड यूजर्स को दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये दिखेगा कैसे। ठीक है, ये आप लोग देखिए कि जैसे मैंने अभी क्रिएट किया वेबसाइट ट्रैफिक सर्च टेस्ट 25 जनवरी, मैं इसको क्लिक करता हूं, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपका एड्स एंड एक्सटेंशन, ये देखिए एड्स किस तरह से दिख के आएगा। सॉरी, ओके, तो ये जो है अभी जो भी हमने कैंपेन क्रिएट किया है उसके अंदर नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें। व्यू एसेट जैसे ही करेंगे तो क्या है, ये सारे टाइटल्स आ रहे हैं, ये हेडलाइंस लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद आपको ये 2 डिस्क्रिप्शन है। तो जिस टाइटल या जिस डिस्क्रिप्शन में गूगल को प्रॉब्लम होगा वो टाइटल या वो डिस्क्रिप्शन आपका डिसअप्रूव हो जाएगा, और बाकी के साथ आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। या फिर अगर मेजर इशू है तो आपको फिर से अपने कैंपेन को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये, और उसके बाद जैसे मैंने फोन नंबर ऐड किया था अपने एक्सटेंशंस में, तो आप देखिए यहाँ पे फोन नंबर दिख के आ रहा है। ओके, तो ये हमारा फोन नंबर दिख के आ रहा है। इस तरह से जो भी आप एक जो कॉल का अगर कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपको दिख के आएगा। उसी तरह से बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड सॉल्यूशंस इन हैदराबाद, 24/7 कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस, कॉन्टैक्ट नंबर 1, कॉन्टैक्ट डिजिटोस, ए कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर योर बिजनेस। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, जो कि एक डिस्क्रिप्शन है। जब ये पब्लिश हो जाएगा, सारे एड्स, सारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये हमारा अप्रूव हो जाएगा, तो क्या होगा कि डायनेमिक जो जितने अलग अलग टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। ये देख रहे हैं,
कीवर्ड्स क्या क्या हमने ऐड किया है वो है कॉल एक्सटेंशन है, ये एग्जाम्पल है। अगर हम और भी कोई देखना चाह रहे हैं, कुछ और एड्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऐड और क्रिएट करना है कुछ और कीवर्ड और टाइटल के साथ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एड्स पे जाऊंगा, फिर एक क्रिएट करूंगा। ये जो प्लस बटन आ रहा है ये क्रिएट एड्स के लिए आ रहा है। ओके, तो मैं क्रिएट ऐड करूंगा और राइट, तो आप कोई भी कैंपेन का या जो है एड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे हम ये वाला कर रहे हैं तो हम इसी को करते हैं। तो आपको अगर कोई एड ऑन कैंपेन क्रिएट करना है या एड क्रिएट करना है, आप उसको भी यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर आपको और कुछ करना है, आपको नया कैंपेन क्रिएट करना है ऑल टुगेदर, तो आप वहां पे जाके जैसे मैंने अभी प्रोसेस बताया उस तरह से कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, कैंपेन जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे न्यू कैंपेन में जाके हम यहाँ पे कॉल ओनली कैंपेन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इन द सेंस एड विच इज ओनली विजिबल ऑन मोबाइल। जो प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने किया उसी तरह से हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम कैंपेन जो क्रिएट करेंगे वो कॉल ओनली कैंपेन हमारा होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे हैं और हमको क्या करना है, वीडियो ऐड अगर हमको क्रिएट करना है, राइट, तो वीडियो ऐड क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपने वीडियो का लिंक देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको YouTube के ऊपर एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा और उस वीडियो का लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, वीडियो कन्वर्जन। ठीक है, तो हम सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक या वीडियो कन्वर्जन हम देखना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियोस को देखें। ठीक है, तो हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन हम कर रहे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। यहाँ पे हम डेली बजट डाल सकते हैं और यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपीज डेली बजट अपना डालना चाह रहा हूँ। ओके, स्टार्ट डेट जो है 25 तारीख का है। एंड डेट अगर हम चाहें तो हम एंड डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम 27 तक अपने कैंपेन को रन करना चाहते हैं। ओके, अब ये हैदराबाद का लोकेशन जैसे हमने पहले से ऐड किया था वैसे एडेड में रख रहा हूं। अगर हमको एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है। उसके बाद ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है, एनी एज ग्रुप, एनी जेंडर, ये सारी चीजें हमारा ऑडियंस सेटअप के लिए है। अब यहाँ पे कह रहा है कि YouTube का आप अपना वीडियो दो, तो मैं अपने YouTube पे जाके जो मेरा कंपनी प्रोफाइल का वीडियो है मैं उसको उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। तो आपको सबसे पहले YouTube पे कोई ना कोई वीडियो आपको अपलोड करना पड़ेगा तभी आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो। आप जब तक आपके पास YouTube का वीडियो नहीं होगा तब तक आप कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकते हो YouTube वाला। यानी वीडियो कैंपेन तभी आप क्रिएट कर पाओगे जब आपके पास YouTube का वीडियो होगा। तो हमारा ये कंपनी प्रोफाइल है। मैं इस चीज को यूज करते हुए यहाँ पे YouTube में वीडियो में मैं डाल देता हूं तो ये आ जाएगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद। ओके, अब ये कैसा दिखेगा, मोबाइल पे इस तरह से दिखेगा जैसे आप देख रहे हो। स्किप एड्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मोबाइल पे ऐसा दिखेगा। डेस्कटॉप पे अगर देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। तो मैं मोबाइल वर्जन ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या है, कॉल टू एक्शन मैं फोन नंबर पे लोगों को क्लिक करवा सकता हूँ या फिर किसी और चीज के ऊपर अगर मैं वेबसाइट पे जाना चाह रहा हूँ तो वेबसाइट पे भेज सकता हूँ। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइनल यूआरएल, तो हमारा जो डिजिटोज का लिंक है मैं उसको उठा के यहाँ पे फाइनल यूआरएल के तौर पे मैं डाल सकता हूँ कि ऑन क्लिक जब ऐड दिखेगा उसके बाद अगर लोग क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मैं उसको यहाँ पे डाल दिया हूँ पाथ। यहाँ पे हम चाहें तो कॉल टू एक्शन हमको यहाँ पे क्या करना है। तो जैसे ही मैं ये कर रहा हूँ कॉल टू एक्शन यहाँ पे लर्न मोर, शॉप नाउ, बाय नाउ, वॉच नाउ,
स्टार्ट नाउ, बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, प्ले नाउ, सब्सक्राइब नाउ, जो भी आपको ऑप्शन देना है वो आप ऑप्शन दे सकते हैं। ओके, स्टार्ट नाउ है, बुक नाउ है, डाउनलोड, ऑर्डर नाउ, प्ले नाउ, अप्लाई नाउ। तो मैं साइन अप, वॉच नाउ, स्टार्ट नाउ, मैं कोई भी इसके अंदर से चूज कर सकता हूं। ओके, तो मैं वॉच नाउ का अगर करूंगा तो सिर्फ वीडियो आएगा। अगर मैं कॉल टू एक्शन का बाय नाउ कर रहा हूं तो ये हमारे वेबसाइट की तरफ जाएगा। स्टार्ट नाउ करना है तो हम देखते हैं क्या आ सकता है। ओके, तो आपको कॉल टू एक्शन स्टार्ट नाउ, तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमको वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे आप उसका हेडलाइन दे सकते हैं। YouTube के मोबाइल पे कितना है, 15 कैरेक्टर है, फिर भी ये ऐड बढ़ जा रहा है। आप दे सकते हो, जैसे भी आप बढ़ा सकते हो बढ़ा लेते। ठीक है, यहाँ ऑटो जनरेटेड यूजिंग चैनल रिकमेंडेड। ठीक है, तो ये आप अपने YouTube चैनल से आप इसको लिंक कर रहे हैं और क्रिएट कैंपेन पे चले गए, राइट। तो कंटिन्यू विद दिस कैंपेन, तो ये हमारा क्या होगा, वेबसाइट ट्रैफिक पे है। यानी अगर किसी को ये दिखेगा, ये देखो आपको ये वीडियो जैसे ही आप देख रहे हो कि जैसे स्टार्ट नाउ डिजिटल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इस तरह से ये पब्लिश होगा। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये कहाँ ले जाएगा, हमको अपनी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप स्किप लिंक करेंगे तो स्किप हो जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप पे देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से दिखेगा, तो ये इस तरह से आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा। तो अगर आप गूगल के पार्टनर वेबसाइट पे देखना चाह रहे हैं तो कैसा दिखेगा, ऑल फॉर्मेट्स दिखेगा। इन वीडियो, जो वीडियो के बीच में जो ऐड आता है उसमें है, और इन स्ट्रीम वीडियो। तो इस तरह से आपको ऐड आएगा। जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कैंपेन को गूगल पे क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप ये क्रिएट कर लिए तो ये क्या होगा, ये आपका ये वीडियो रिव्यू में चला जाएगा। और एक बार ये देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग अंडर रिव्यू, राइट। तो उसी तरह से दूसरा भी जो एड हमने क्रिएट किया था वो भी अभी अंडर रिव्यू दिखाएगा आपको, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे लिख के आ रहा है पेंडिंग अंडर रिव्यू। इसका मतलब ये है कि ये अभी रिव्यू में है। जब गूगल एक बार रिव्यू कर लेगा और अप्रूव कर देगा तो यहाँ पे अप्रूव्ड आ जाएगा। और जब मैं अमाउंट टॉप अप कर दूंगा अपने अकाउंट में तो ये अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। जब तक मैं अमाउंट टॉप अप नहीं करूंगा तब तक यहाँ पे ये एड ये पब्लिश नहीं होगा, यानी अप्रूव हो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा। सो इस तरह से हमको अपने वेरियस काइंड ऑफ एड कैंपेन्स हमको क्रिएट करना है, राइट। तो सबसे पहली चीज है हमने ट्राई किया टेक्स्ट कैंपेन, दूसरा हमने ट्राई किया वीडियो कैंपेन। कल मैं आपको एक दो वर्जन और दिखाऊंगा। कल वैसे 26 जनवरी है,
सो ऑफिशियली हम लोगों का ऑफ होना चाहिए। तो देखता हूं, मैं श्योर नहीं हूं, बट इन केस आई एम अवेलेबल देन आई विल टेक अप द क्लास फॉर अदर फॉर्मेट्स ऑफ एड जनरेशन। अदरवाइज ये जो 2 वर्जन मैंने आप लोगों को बताया है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आपको कॉल ऑनली कैंपेन और दूसरे तरह के कैंपेन्स भी आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बहुत ही टिपिकल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक एक स्टेप आपको सोच समझ के लेना है। ओवरऑल अगर आप पूरे डिजिटल मार्केटिंग में देखिए तो यही गूगल का यानी एसईओ का कंपोनेंट और थोड़ा सा गूगल के पेड कंपोनेंट, ये थोड़ा सा टिपिकल और अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा। अदरवाइज मोर और लेस एक बार थोड़ा सा आइडिया हो गया तो फॉर्मेट वही है। चाहे आप टेक्स्ट कैंपेन क्रिएट करो, चाहे आप बैनर कैंपेन क्रिएट करो, चाहे वीडियो कैंपेन क्रिएट करो, फॉर्मेट वही है। बस कहीं पे लिंक चेंज करना है, कहीं पे आपको कीवर्ड्स ऐड वही करना है, आपको टाइटल वैसे ही लिखना है, बस कहीं पे कैरेक्टर कम हो जा रहा है, कहीं पे कैरेक्टर आपके ज्यादा हो जा रहा है। लेट मी नो इन केस यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन। अदरवाइज और दूसरी चीज ये है कि मैं ये वीडियो अभी थोड़ी देर से ही अपलोड करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा, सो दैट आप लोग इसको रिव्यू करके फिर से देख के आप लोग अपना कैंपेन क्रिएशन या जो भी प्रोसेस है वो आप उसको शुरू कर सकते हो। ओवर टू यू गाइस, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू प्लीज लेट मी। सर ये गूगल एड्स को क्या वो गूगल में जाके ही ओपन करना है? हाँ, तो मैंने बताया ना ads.google.com जैसे आप ओपन करोगे, उसके बाद आप गेट स्टार्टेड करोगे, फिर उसके बाद साइन अप करोगे, तो फिर आप आगे जा सकते हो। नहीं सर, मेरा मतलब इसके लिए मैं क्या अलग सा कोई ऐप डाउनलोड कर लूं इसके लिए? नहीं, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो तो गूगल एड्स करके गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके ओके ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ, ऐप से कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो तो गूगल एड्स करके एक ऐप आता है, वो डाउनलोड कर लो आप। ओके, जैसे गूगल बिजनेस किया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस का वैसे ही। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन सर समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, कुछ होगा। तो ये जो मैं वीडियो आप लोगों को आज जो वीडियो भेजूंगा, इसको जरा 2-3 बार देखो आप लोग, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। All right guys, then we will catch up day after tomorrow, and then for next kind of ads we will discuss. Take care guys. Oh, okay sir, tomorrow is open, means tomorrow is no tomorrow I think I won't be available, तो कल छोड़ ही दो, we will catch up परसों, day after tomorrow. Okay sir. Okay, thank you, good night. Yes sir.